वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुगीता नेगी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम जा रहे हैं घूमने कालका मंदिर पर। रियांश के बुआ जा रहे पैदल, हम बस से आए, आधे रास्ते तक स्कूटी पे आए थे। हाय मार दो, हाय कर दो, हाय। पीछे बुढ़िया भी आ रही है। ये मेरा लांच हुआ रहा है, इसको पकड़ो आप। ऐसे माहौल में आते हैं ना, वीडियो बनाने का मजा। देखो पीछे कितना मस्त लग रहा है। हाँ, ज़्यादा लोग ऐसे नहीं करते ब्लॉगिंग। अब हमें थोड़ी सी दूर, यार उस दिन मेले में आए थे ना, तो यहीं से मार्केट लगनी स्टार्ट नहीं हो जाती है। पता ही नहीं चला कि मतलब लंबा भी रास्ता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश होगी ना तो मौसम बहुत अच्छा हो गया, वेदर मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे कितने लोग पैदल जा रहे हैं मंदिर। और वैसे भी सुबह सुबह बारिश हो गई है तो वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है। दीदी चली गई। क्या करो यार। और दूसरी बार लाइन देख रही, मेरे वाले दिन तो भाई बहुत लंबी लाइन थी, बाहर तक लाइन थी। सो गाइज़, ये वाला ब्लॉग है रियांश के बर्थडे के 3-4 दिन बाद का, यानी कि सैटरडे का, मंगलवार को था रियांश का बर्थडे, 18 तारीख को। तारीख मुझे याद नहीं सैटरडे को क्या तारीख थी। तो यहाँ पे उसके बाद हम चले गए थे, मेरी मम्मी आई हुई थी, तो मम्मी को हमने कहीं घुमाया नहीं था। तो हमें वैसे भी मंदिर जाना था, माता के मंदिर, यहाँ काली माता का मंदिर है ये, तो कालका देवी बोलते हैं इनको। तो यहाँ पे मैं मम्मी को लेके गई थी, मैं थी, दीदी और मम्मी और रियांश के पापा।
हम सारे गए थे, बाकी कोई और नहीं गया था। तो यहाँ पर रियांश बहुत एंजॉय कर रहा था, बहुत खेल रहा था, कभी इधर कभी उधर भग रहा था। और उस दिन ना हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी, मुझे नहीं पता था कि शनिवार को, हर शनिवार को वहाँ भंडारा होता है। मुझे फ़र्स्ट टाइम ही पता लगा और वहाँ पे हमने भंडारा खाया, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी किस्मत में भंडारा था। मेरी मम्मी फ़र्स्ट टाइम गई, फ़र्स्ट टाइम आई, तो उनकी किस्मत में भंडारा मिल गया उनको, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो यहाँ पर रियांश अपनी नानी से प्रसाद छीन रहा था। रियांश अपनी नानी से बहुत खेल रहा था वहाँ पे। तो यहाँ पे उसके बाद हमने दर्शन कर लिए थे, हमने मत्था टेक लिया। वहाँ का रिकॉर्ड नहीं कर पाए बिकॉज सब मत्था टेकने में बिजी थे, लाइन भी लगी हुई थी, काफ़ी भीड़ थी। तो यहाँ पे हमने महादेव जी को भी नमस्कार किया। और ये रियांश भी था, रियांश को प्रसाद दिया था पंडित जी ने, तो वो वहीं खाने लग गया था। तो रियांश के पापा मना करे थे, रियांश यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गंदगी हो जाएगी, बाहर खाएंगे जब हम बाहर निकलेंगे। तो रियांश वापस ना पंडित जी को केला वापस करा था, तो उन्होंने बोला नहीं बेटा आप खाओ, मैं नहीं खाता। तो यहाँ पे सारे हंस रहे थे जितने भी लाइन में लगे थे कि बच्चा कितना समझदार है कि वापस दे रहा। फिर रियांश बोल रहा थैंक यू, उनको थैंक यू भी बोल रहा था रियांश। तो यही बच्चे को हम जैसा सिखाएंगे बच्चा वैसे ही सीखता है। बच्चा अपने आसपास के माहौल को देख के सीखता है, माहौल जैसा रहता है वैसा ही बनता है बच्चा। तो ये थे मेन दर्शन। यहाँ पे आके हमने फेरी ले ली थी, दैन उसके बाद हमने भंडारा खाया और घर निकल गए थे सीधा। हम कहीं नहीं रुके थे, हम मार्केट वगैरह भी नहीं गए थे। उसके बाद इसी दिन मम्मी को घर भी जाना था, मतलब फरीदाबाद वापस लौटा था। मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है, तो उनकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, दवाइयाँ नहीं थी उनके पास। वो तो 1-2 दिन के लिए आई थी, तो यहाँ पे 3-4 दिन भी ज़बरदस्ती रोक लिया था सब ने यहाँ पे, तो इसलिए रुक गई, वरना वो रुक नहीं रही थी, वो जाने के लिए बोली थी। ऊपर से मेरी फिर छोटी वाली सिस्टर है, उसने भी परेशान कर दिया था मम्मी को कि मम्मा कब आओगी कब आओगी। तो मम्मी को जाना ही पड़ा। मैं मम्मी को फिर बोल रही हूँ कि आ जाओ, दवाई तो ले लिए, पर मम्मी नहीं आ रही, बोल रही नहीं बस हो गया, अब एक बार आ गए, देखते हैं अब अगले साल आएंगे रियांश के बर्थडे पे फिर दोबारा। तो यहाँ पे भंडारे का सिस्टम मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा देखा कि हाँ अपने आप थाली लेके जाओ, खा पी के फिर खुद भी अपनी प्लेट खुद धोनी पड़ती है। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मतलब ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा मतलब। तो यहाँ पे दीदी ने ले ली सबके लिए थाली। हाँ जी मौके देखना, ऐसे बोल हेलो, हेलो गाइस करो, हाय गाइस कर दो प्लीज़। सो गाइस यहाँ पे हम आ गए मंदिर के बाहर। आशु ने स्कूटी पार्क करी हुई थी, तो वो स्कूटी लेने गए थे। तो यहाँ पे मेरी मम्मा है ये पीछे, और हम घर पहुँच के हमने चाय वगैरह पिया। फिर मम्मी के जाने का टाइम हो गया था, तो ये मैंने बस से थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। वेदर अच्छा हो रहा था काफ़ी, इसलिए बारिश हुई थी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। मैंने स्लो में यहाँ पे पोस्ट कर रही हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे हम घर पे आ गए थे, और यहाँ घर पे रियांश खेल रहा था, तो उसी को देख देख के सारे हंस रहे थे। दैन ये शाम के 7 बज गए हैं और मम्मी निकल रही। मम्मी को मैं और आशु छोड़ने गए थे मैरे तक। आशु मुझे मना कर रहे थे कि तू मत जा, फिर मैंने कहा नहीं मेरे को जाना है, क्योंकि अगर मैं मम्मी को घर से भेजती तो मुझे रोना आ जाता, और मैं छोड़ने जाती तो मुझे रोना नहीं आता, मुझे ऐसा पता था। तो यहाँ पे मम्मी के सामने मैं बिल्कुल भी नहीं रोई, मन थोड़ा उदास था मेरा यहाँ पे, बस जस्ट मैं रोने ही वाली थी। तो मैं मम्मी की तरफ देख के हंसने लग गई। अगर मैं रोती ना तो मेरी मम्मी पूरे रास्ते रोती हुई जाती, तो इसलिए मैं नहीं रोई जैसे। लेकिन मम्मी बस में बैठी, बस जैसी निकल गई मैं रोने लग गई, और आशु मुझे देख के हंस रहे थे। तो कह रहे तेरे को ही लगी हुई थी मम्मी को भेजने की। मैंने कहा मेरे को कहाँ लगी हुई थी भेजने की। दैन ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, संडे का। उसके बाद ये भी चले गए थे, तो क्या बोलूँ दोनों एक साथ ही चले गए थे। थोड़ा इमोशनल भी हो रही थी, थोड़ा मन दुखी भी हो रहा था। दूसरे दिन ये भी चले गए थे, क्योंकि नौकरी तो करनी पड़ेगी, कब तक कोई घर में बैठेगा। तो रियांश भी बहुत रोया था। जब रियांश की नानी गई थी तब भी बहुत रोया था, जब पापा गए थे रियांश के तब भी ये बहुत रोया था। तो उसके बाद ये जब जा रहे थे तो मेरा मन थोड़ा सा दुखी हो रहा था, जैसे मैं रोने वाली होंगी ऐसा। तो ये किसी बात को लेके हमें हंसाने लग गया, हम हंसने लग गए। मैं यहाँ पे पलकू शालू हम तीनों थे, तो हंसने लगी। मेरे को बार बार बोला पैर छू मेरे पैर, मैं जा रहा हूँ पैर छू मेरे को। तो मैं छूने लगी पैर। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे गले लग गई थी। अब कुछ लोग बोलेंगे नौटंकी कर रही है, जी हाँ बिल्कुल नौटंकी कर रहे हैं हम, ये नाटक है हमारा। जिसको जैसा सोचना है वो सोचते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के सोचने से। कोई कुछ भी सोचे मेरे बारे में, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। तो यहाँ पे रियांश की नौटंकी शुरू हो गई। रियांश को भी जाना है अपने पापा के साथ, बहुत रोया था, बहुत देर तक रोया था ये। चलो मैं भी जा रहा हूँ, बाहर चलते हैं, पानी पीना है अभी मेरे को। आ जाओ आ जाओ पानी पीना। ये अंदर ले गया।
चल यार 2 मिनट और रहे इसको भी तो अरे ना उन्नो वाला चंगा असं किती का करने का फोन ना आला आ रहे पापा भी आ जाएंगे अभी आ जाएंगे चीजें लेके आएंगे चीजें भी दिवा देना इसके लिए ठीक है पापा यार अभी आ रहे हो ओ काम जो यार नहीं चल सीधे बस बस मेरा से बाय को बनाना इसकी क्या बना रही है? चीज़ लाओ चीज़ लाओ चीज़ लाओ बस बस पापा चीजें लेके आएंगे इस बात तो ज़्यादा मोटी वाली है तो ये वाली खरी लगती है ये वाली खरी लगती है दूसरी वाली शुक्रिया अब बोलो हेलो Yash?